98-014 है जी। तो ये गन्ना हल्की से हल्की जमीन में हो सकता है और ये अर्ली बो दो लेट बो दो उसमें हो सकता है। बीमारियां कम लगती हैं इसमें और इसमें एक सिफत ये है कि कम लागत में, यानी कोई कीटनाशक ज्यादा की जरूरत नहीं है। सामान्य कीटनाशक जो रिकमेंडेड हैं केवल वही प्रयोग करें, उनसे ही ये सफल उत्पादन देता है। जैसे कि आपके सामने खड़ा है ये पेड़ी गन्ना है। ये देखिए किसान भाइयों, अच्छा खासा गन्ना खड़ा है जिसको लोगों ने 38 के चलते बोना छोड़ दिया था। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो आज हम आए हैं बेड़ा सादात, जिला मुजफ्फरनगर में, राकेश जी के चक में। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये पिछले 2-3 सालों में ये देखने में आ रहा है कि 0238 में तो बहुत ज्यादा बीमारी आई रही है और भी कोई अन्य बीज हैं तो उनमें भी बहुत ज्यादा फंगस और बीमारी देखने को मिल रही है। इन बीमारियों को हटाने के चक्कर में किसान का बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और आमदन उसको खर्च के मुकाबले इतना नहीं मिल रहा और मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। एक गन्ने की प्रजाति शायद 38 के साथ में लॉन्च हुई थी, CO 98-014, और ये बहुत ही कम रोग की वैरायटी है। इसी का आज फीडबैक लेंगे राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। आपका भी सब धन्यवाद है जो आप यहाँ तक आए देखने के लिए, गन्ने के संबंध में जानकारी के लिए। जी, तो ये जो कौन सी वैरायटी है, पौधा है कि पेडी है, और इसकी पूरी हिस्ट्री बताएं आप। किसान इसको फिलहाल क्यों बोए और ट्रेंच में भी लगा सकता है या सिंपल विधि से ठीक है, सारा कुछ बताएं इसका स्टेप बाय स्टेप। ये गन्ना 14 बोला जाता है यहाँ पे लोकली, पूरा नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन 14 इसे कहते हैं। और इसका पूरा नाम 98-014 है। 98-014 है जी। तो ये गन्ना हल्की से हल्की जमीन में हो सकता है और ये अर्ली बो दो लेट बो दो उसमें हो सकता है। बीमारियां कम लगती हैं इसमें और इसमें एक सिफत ये है कि कम लागत में, यानी कोई कीटनाशक ज्यादा की जरूरत नहीं है। सामान्य कीटनाशक जो रिकमेंडेड हैं केवल वही प्रयोग करें, उनसे ही ये सफल उत्पादन देता है। जैसे कि आपके सामने खड़ा है ये पेड़ी गन्ना है। ये देखिए किसान भाइयों, अच्छा खासा गन्ना खड़ा है जिसको लोगों ने 38 के चलते बोना छोड़ दिया था। अच्छा, इसके बोना छोड़ने के क्या कारण रहे? इसे बोना छोड़ने के ये कारण रहे, आगे अपना एरिया ना बढ़ाना इस बीज के बारे में, कि इसमें एक तो ये रुकता नहीं है। इसे बांधते हैं जब बढ़वार हो बंधाई पे आता है तो एक बंधाई 2 बंधाई में नहीं रुकता है, 5-6 बंधाई कम से कम करनी पड़ती है और तब भी नहीं थमता। यदि अच्छा खेत है, आपने अच्छी फर्टिलाइजेशन कर रखा तो ये नहीं थमता है, ये कमी है। नंबर 2, ये थोड़ा सा टाइट छिलाई होती है, यानी गन्ना काटना और फिर उसे छिलाई करना, वो कैड़ा काम है, थोड़ा सा कैड़ा कटता है। इसलिए इसका रुझान, इसकी तरफ को किसानों का रुझान कम हुआ, 38 की तरफ को ज्यादा हुआ। और ये बहुत ही कम लागत का है। यदि इसे हम, ये मेरा खेत 36 इंच पे बोया हुआ है, यदि इसे ट्रेंच में बोऊं तो इसमें गन्नों की मोटाई बढ़ेगी, बड़ी गन्नों की संख्या कम होगी, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ने से गन्ने का वजन बढ़े। इसे ट्रेंच में भी बोया जा सकता है। यदि हम ये 36 इंच पे हमने जैसे बो रखा है, इसमें कुछ बड़ी गन्ने भी हैं लेकिन जहाँ स्पेस मिला वहाँ पे गन्ने की मोटाई बढ़ी है जिससे अच्छा वजन मिल रहा है। इस समय ये गन्ना पेड़ी है, ये 80 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से निकल रही है। मतलब निकल रही है या आपको लग रहा है? आप कुछ खेत की छुलाई कर दी क्या इसकी? हाँ, आधे खेत की छिलाई कर दी। देखिए किसान भाइयों, ये इसमें बाकी आधा खेत छोड़ दिया है और बाकी अभी कुछ हिस्सा अभी खेत का बाकी है। तो उसी से किसान अंदाजा लगा लेता है कि कितना प्रोडक्शन पे जा रहा है। अच्छा, इसके जो ऊपर अगोला है उसको पशु अच्छे से खाते हैं या कुछ क्या? पशु इसको अच्छा खाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले 38 के मुकाबले या दूसरे गन्ना बीज प्रजाति के मुकाबले इसे थोड़ा सा रुचि से खाते हैं, लेकिन खाते हैं ऐसा छील। अभी कितनी बार बंधाई की है आपने इसकी? ये गन्ने की 6 बार बंधाई कर चुके हैं। जी राकेश जी, आप ये बुआई कब से कर रहे हैं इसकी? इसकी बुआई जैसे कि पेड़ी है बस इसी खेत में किए थे, लगभग 2 साल हो गए मुझे बुआई इसकी करते हुए। पहले नहीं बोया आपने? पहले नहीं बोया। अभी आगे इसकी बुआई करोगे? आगे इसकी बुआई करेंगे। इसका मतलब आपको अच्छा दिखाई दे रहा है? हाँ, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। 38 के मुकाबले तो निश्चित रूप से कई गुना अच्छा है। 38 की जहाँ अधिकतम पैदावार इस साल जो कीट ने, टॉप बोरर ने नुकसान पहुँचाया, और मैं तो ये कहूँगा जो नुकसान हुआ उसके मुकाबले उसमें 40-45 कुंटल गन्ना निकलता है और ये 80 क्विंटल निकल रहा है, दुगने पे जा रहा है। और लागत इसकी आधी है 38 के मुकाबले? लागत इसकी आधी है। एक दवाई की है इसमें केवल हमने, और एक बोरी यूरिया, एक बोरी NPK, ये केवल प्रयोग हुआ इसमें, और कुछ नहीं।
राकेश जी आप तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं ना? हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, आपने ये ऑर्गेनिक में भी लगाया हुई है वैरायटी? ये ऑर्गेनिक में भी लगाई है। उसे दिखाओ कहाँ पे खड़ी है, उसी से अंदाजा होगा कि ये वास्तव में बीमारी कम आती है क्या, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो कोई ऐसा केमिकल लगता ही नहीं है हाँ हाँ रोग बीमारी भगाने के लिए। वो कहाँ पे खड़ी है? यहीं खड़ी है पड़ोस में। जी दिखाएं। किसान भाइयों, 98-014 की जो ज़्यादा मज़े की बात देखने वाली ये है कि ये जो अभी राकेश जी के दूसरे प्लॉट में बराबर में था, ये ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें किसी केमिकल का और किसी पेस्टिसाइड का और या किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें बीमारी कितनी आती है। आती नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। लगाइयो राकेश जी आप बराबर में हाथ करने के। ये देखो आप, ऑर्गेनिक में भी ये इतनी हाइट दे रखी है इसने। इसकी बुआई कितने इंच पे की हुई है आपने? ये बुआई 36 इंच पे है इसकी भी 36 इंच पे है। ये देखिए आप, ऑर्गेनिक में भी कोई बीमारी नहीं है और ऑर्गेनिक में भी अच्छी खासी हाइट ले रहा है। तो इसी से ये पता लग रहा है कि इस गन्ना वैरायटी में बीमारी बहुत ज़्यादा कम है, फंगस भी कम है और जो टॉप बोरर की शिकायत बहुत ज़्यादा चल रही है 0238 में, वो भी नहीं। तो राकेश जी ये पौधा है कि पेटी? ये पौधा है। तो ऑर्गेनिक में तो आपने और भी बीज लगाए होंगे, गन्ना वैरायटी कोई और भी लगाई होगी इससे पहले? कौन कौन से अब तक किस किस बीज पे काम किया आपने? अब तक एक तो 38 पे और 85 लगा रखा कुछ जी, और कुछ ये है 14। ये 14 तो 98-014 है ना? हाँ। इनमें से कौन सी ठीक लगी ऑर्गेनिक खेती में अगर ये कोई करना चाहे तो? और ऑर्गेनिक 14 98-014 98-014 ये ठीक दिखाई दे रही है। बीमारी भी नहीं है इसमें और ये निकलेगा भी ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा निकलेगा। और रिकवरी कैसी है इसकी? हाँ, रिकवरी इसकी अच्छी है, लेकिन समस्या है ये कोलू वाले नहीं पेलते ये। अच्छा, कोल्हू में थोड़ा टाइट मिलता है। तो राकेश जी इसकी एक बार नपाई कर लेंगे और फिर इसका वेट भी करेंगे। इससे किसानों को थोड़ा अंदाजा होगा ये कितनी लंबाई ये होती है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कितने वजन का गन्ना होगा, तो उससे थोड़ा बहुत किसान हिसाब किताब लगा लेंगे अपना कि उनके यहाँ कितना प्रोडक्शन पकड़ सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी नपाई करो आप, कितना है ये देखिएगा, ये हमने जो गन्ना लिया है, ये जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई का गन्ना दिखाई दिया वो गन्ना लिया। बारह 12.5 फीट इसकी लंबाई हुई गन्ने की। अब इसका वजन करेंगे। ये देखिए किसान भाइयों, ये कांटा हमारा 0 है, रखो इसे। ये हमने मोड़ तोड़ के दांती लेके नहीं आए भाई, इसे मोड़ मार के नहीं, थोड़ा सा बांध के ही वजन करना पड़ेगा इसका, नहीं तो काट काट के लग कर लेते। बन गया बैलेंस। अभी इतनी चढ़ रहा, लो भाई किसान भाइयों, इसका बैलेंस बन गया। बैलेंस दिखा दूं मैं, कहीं से टच नहीं हो रहा, हट जाओ, कहीं से कोई टच नहीं हो रहा। और ये 1800 ग्राम का, 1 किलो 840 ग्राम का गन्ना, एक गन्ना हुआ इसका 14 का। और ये 0 भी दिखा दो, फिर 0 होगी। अब इसका हमने एक जो सबसे कम वजन का गन्ना था, यानी कि जो बहुत इसका बारीक बारीक गन्ने बहुत होते हैं, एक गन्ना वो भी लिया हुआ है, उससे भी थोड़ा अंदाज़ा होगा। तो भाई ये हुआ 632 ग्राम का, ये कहीं टच नहीं हो रहा। ये इसका सबसे हल्का गन्ना दिखाई दिया हमें पूड़ी में, क्योंकि छुले हुए गन्ने पड़े थे, आज के ही ताज़े गन्ने थे। तो ये भाई फीडबैक रहा 98-014 का। जी राकेश जी, आप ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, तो आप अपना एक बार नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर 98 97 98 45 18। ये तो इन्होंने खुद बताया नंबर, हम इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। इनके पास गुड़ शक्कर ऑर्गेनिक, फुल प्योर ऑर्गेनिक, क्योंकि मैं भी इनसे 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। जिन भाइयों, सरसों का तेल, जी सरसों का तेल भी है, तो जिन भाइयों को ये सामान इनसे चाहिए होगा, गुड़ शक्कर, सरसों का तेल या चावल वगैरह, इनसे आप संपर्क कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये राकेश जी ने अपने अनुभव साझा किए 98-014 को लेकर, और थोड़ा बहुत जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा इन्होंने की। इन्हीं
चर्चाओं के आधार पे जो अपनी समीक्षा कर पाते हैं वीडियो को बार बार देख करके, क्या बुआई करनी, कैसे करनी। क्योंकि किसान के पास में कई तरह की जमीन होती है, कुछ जो बस्ती के पास में होती है वहाँ पे नुकसान होता है इंसान का भी और जानवरों का भी, और कुछ ऐसे रास्तों पे है जहाँ बंदर बहुत लगते हैं, तो इसमें बंदर भी कम लगने वाले हैं बीज में, और रोग बीमारी तो इसमें कम लगती ही है। कुछ किसानों ने पहले बोया है, नहीं बोया है, तो ये हम बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसमें बीमारी बहुत कम आती है। हाँ, ये अपने चरम पे जब जाएगा तो 38 के बराबर तो प्रोडक्शन देगा नहीं, लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा आ रही है और मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है इसमें, तो वो कहीं ना कहीं फिर इसका जो आमदन का जो टारगेट है वो 98,014 भी हिट कर सकता है, उसके बराबर जा सकती है। तो किसान भाइयों अपने विवेक से काम ले कि बुआई किस बीज की करनी है। हमारा पर्पज तो आपको जानकारी देने का है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करते रहे भाई। कमेंट करने से हौसला मिलता है कि कोई देख रहा है, कि ढंग से देख रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत कमेंट से बहुत अच्छा फीडबैक आता है कि हम भी उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, आगे वीडियो में क्या कुछ होना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।